सोलर पैनल इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या नई नई चीजें हो रही हैं और क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है हमारे पैनल्स पे, इस चीज के बारे में मैं आपको अपनी हर वीडियो में जानकारी देता हूं। और आज की वीडियो भी कुछ अलग नहीं होने वाली है। आज भी मैं दुनिया भर से आपके लिए चुन के दो ऐसी इनोवेशंस लाया हूं सोलर पैनल पे जो कि आपको हैरान करके रख देंगी। तो हमारे पास में सबसे पहली रिसर्च आती है कोरियन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से, जिसका शॉर्ट फॉर्म है कैरी। तो यहां के रिसर्चर्स डेवलप कर रहे हैं एक ऐसा सोलर पैनल जो कि धूप के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकता है, अपनी शेप को बदल सकता है, और जिससे कि इसकी एफिशिएंसी 60% तक बढ़ जाती है। ये उन रिसर्चर्स ने क्लेम करा है। अब आखिर इस सोलर पैनल की सच्चाई क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पे रिसर्चर्स का मानना है कि हमारे एनवायरनमेंट में सनलाइट तो एक सोर्स ऑफ लाइट है ही, उसी के साथ साथ डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शन से डिफ्यूज्ड लाइट भी हमारे सोलर पैनल्स पर आती है और इस डिफ्यूज्ड लाइट को हमारे पैनल्स इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से इन्होंने ट्रायंगुलर शेप के छोटे छोटे सोलर सेल्स लिए हैं और इसको एक मेटल टेक्सटाइल के ऊपर पेस्ट कर दिया है। और ये जो मेटल बैंड है ये अपने आप में इनोवेटिव मेटल बैंड है, क्योंकि ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है, जिससे कि इसके ऊपर लगे हुए सिलिकॉन सेल्स की भी शेप चेंज हो जाती है और जहां से रोशनी आ रही होती है ये सिलिकॉन सेल्स उस साइड में पॉइंट करने लगते हैं। अब ट्रेडिशनली हम लोगों के रूफटॉप पर जो सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं उनमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि कहीं पे पेड़ की छांव आ गई, कहीं पे मंटी की छांव आ गई। तो इन वाले पैनल्स में हमारे को ये प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पैनल्स है ट्रांसफॉर्मर पैनल्स और ये अपनी शेप बदल के आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड करा सकते हैं। और इन रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि भैया हम इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं सन ट्रैकर्स पर और उसी के साथ साथ अलग अलग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पे, जिससे कि सन रेज परपेंडिकुलर पड़ सकें सोलर पैनल पे। तो अब ये सब चीजों में पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, हमने नए तरीके का पैनल बना दिया है। तो यहाँ के रिसर्चर्स अपनी तारीफ अपने आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक सेल्फ डाउट क्रिएट होता है कि असलियत में 60% जो इनकी लैब टेस्टेड एफिशिएंसी है उसके कंपैरिजन में कितनी एफिशिएंसी पर ये सोलर पैनल्स उतरेंगे। और कंसीडरिंग कि हम अपने इंडिया की जब हालत देखते हैं तो इंडिया में इनोवेशन बजट 0.65% भी नहीं है इनोवेशन और रिसर्च पे, तो हमारे पैनल्स कहां स्टैंड करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों दूसरी इनोवेशन की, और ये वाली इनोवेशन आ रही है पोलैंड से। और यहां पे इन्होंने एक नए तरीके का सोलर पैनल बना दिया है, और इनफैक्ट नए तरीके का नहीं, पुराने तरीके के सोलर पैनल को नए तरीके की पैकेजिंग में प्रेजेंट करा है। और इन पैनल्स को बोला जाता है डाई कॉन्सेंट्रेटेड पैनल्स, क्योंकि इन वाले पैनल्स में लगे हैं डाई कॉन्सेंट्रेटेड सेल। देखो मेरा दिमाग, कितना इनोवेटिव नाम निकाला है इन्होंने, डाई कॉन्सेंट्रेटेड सेल। अब ये डाई कॉन्सेंट्रेटेड सेल है क्या चीज? तो हमारे रेगुलर सिलिकॉन सेल है, उसके ऊपर इन्होंने एक डाई पेंट कर दी है और इस डाई को पेंट करने के बाद में इन ट्रेडिशनल सोलर सेल्स की एफिशिएंसी बढ़ गई है 1.1% से। मैं जानता हूं ये बहुत ही ज्यादा कम एफिशिएंसी में बूस्ट है, बट जब हम मेगावाट स्केल के प्लांट की बात करते हैं ना भाई, तो 1.1% भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो टेक्निकली इन्होंने एक सोलर पैनल के ऊपर, एक सोलर सेल के ऊपर एक डाई पेंट कर दी है, जिससे कि उसकी सनलाइट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ गई है। और इस रिसर्च में एक और चीज भी निकल के आई है कि जब क्लाउडी वेदर होता है, बादल छाए हुए होते हैं, उस कंडीशन में जो अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है जो बादल नहीं रोक पाते और वो अर्थ तक आती है, तो ये पैनल उस वाली लाइट में भी ट्रेडिशनल पैनल से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मगर इस पैनल के साथ में सब कुछ अच्छा ही नहीं है, इसके अंदर एक बुरी चीज भी है कि जब हमारे पास एक स्टैंडर्ड सनलाइट आती है, बिना बादलों के आती है, उस समय पे इस पैनल की एफिशिएंसी हमारे नॉर्मल पैनल से थोड़ी सी डाउन हो जाती है। मगर आज की इस वीडियो में बताए हुए दोनों ही इनोवेशन से ज्यादा बेटर इनोवेशन मुझे लगी थी स्फेरिकल सोलर पैनल्स की। और आपने, मेरे को पता है, वो वाली वीडियो नहीं देखी है, तो मैंने आपके लिए स्पेशली वो वाली वीडियो यहां पे लगा दी है। आप भी अभी के अभी जाके देखो और सोचो कि एक सर्कुलर सोलर पैनल कैसे बनता है और वो काम कैसे करता है।